हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। ये रिमाइंडर का मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट 2 मैंने शायद अपलोड कर दिया था। पार्ट 3 है। यहाँ पे जो भी ये सीरीज़ चल रहा है, ये बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं एचवीसी कॉलेज में जाने के लिए, या इंटरव्यू में भी कई बार पूछ देता है हर जगह। कहीं पे मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैं बस सारा शॉर्टकट ही बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसी को शॉर्टकट फॉलो करेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये भी पूछता है ना, एंड मैथमेटिक्स। ये तो जनरली किसी भी कॉलेज में डिप्लोमा में, एचवीसी डिप्लोमा में कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि एचवीसी डिप्लोमा में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया में भी। एंड तो बेसिक्स 10th तक का जो है वहाँ पे ये हमें आना चाहिए। बेसिक्स 10th तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो बेसिक 10th तक की मैथमेटिक्स को थोड़ा जल्दी क्विक कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आना चाहिए। ऐसे तो हमें सब कुछ आता है बेसिक्स, लेकिन क्विक कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ जिसमें सारे बच्चों को कवर करनी है। तो अभी हम मैथमेटिक्स पूरा कर लेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स के साथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी मैं चालू कर दूँ। एंड तो रिमाइंडर हम इसमें जानेंगे कि सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है। रिमाइंडर के अंदर क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन दिया रहता है और इसका रिमाइंडर कितना निकलता है। तो देखो, ये रिमाइंडर का सबसे कि इसको प्लस जोड़ नहीं करना है हमें, ये सीधे 12, जैसे 12 है और ये नंबर दे रखा है कि इससे हम, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ कि थोड़ा मुझे पढ़ाने में जल्दी हो। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 12 से, अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो नहीं, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 के पहाड़े में देखते हैं हम, 12 नवा 108। तो 108, तो ये जो नंबर है वो एक कम है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। एंड 12 फिर हम देखते हैं 99, और यहाँ पे हमारा 12 8 है 96 है। यहाँ पे देखो 12 8 96 है। तो ये देखते हैं कि ये जो है 3 जो है प्लस है, 96 से 3 प्लस है, ये लिख देंगे हम। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे 72। तो 12 25 60, तो 60 में यहाँ पे +2 है, ये लिख देंगे हम। एंड 12 दहिया 120, तो 120 में 21 है, तो 1 प्लस लिख देंगे। एंड 12 चौके 48, ठीक है। 12 चौके 48, तो यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अब ये लिख दिया मैंने, ये शॉर्टकट तरीका है किसी का भी रिमाइंडर हासिल करने का, ठीक है। तो मुझे यही चक्कर है कि मैं खुद, अगर मैं मोबाइल दूर कर रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही है, और मोबाइल पास कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा मुझे हैंड पे लेके मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कैसे करके पढ़ो बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये जो है, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, ये +1 है, +1 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये 5 और 3 दो 5 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर +4 हो गया। ये सिंपल तरीका होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। सेम जैसे एडिशंस में ये हुआ, ये एडिशंस का फॉर्मूला है कि इस तरीके से सेम। अब हम मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। मल्टीप्लाई में जैसे मान लो 14 का हमें पहाड़ा, तो अभी 14 का पहाड़ा तो किसी को पता नहीं होगा आप लोगों में से, ठीक है। तो अगर हम देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना 80 है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 80 में -2 ज़्यादा है एंड +1 इसमें ज़्यादा है, आप पहाड़े में देख लेना। तो यहाँ से क्या आएगा कि हम -2, और जब हम इसको करेंगे, 1 मिनट, लाइन पे रहना, मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि देखो, 14 का अगर आपको पहाड़ा जो अगर आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे देखो 14 का जो पहाड़ा आएगा, जो टेबल होता है 14 × 6, तो 14 × 6 ऐसे भी आप कर लेना। मैं ऐसे, मुझे यहाँ पे आता है 84,
ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो 6 चौके 24, 24 की 4 एंड 2 हासिल लगा, तो यहाँ पे ऐसे 24 84 निकाल लेना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये 14 इंटू 6 तो 84 हुआ। 84 को यहाँ पे हम लिखेंगे, देखेंगे ये जो संख्या है ये माइनस थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। अभी तबीयत ख़राब है तो मैं ऐसा नहीं कि वेट करूँगा। तो मुझे लगता है पानी पी लेना चाहिए। पानी है पर मैं उठ के जाऊँगा, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ओके, सॉरी फ्रेंड। मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, सो मैं एडिट नहीं करता हूँ, तो मैं इसको एडिट भी नहीं करूँगा, जो डायरेक्ट होता है वही डाल दूँगा। तो मैं कटिंग भी नहीं करने वाला हूँ खांसी वाला। ओके, सो ये हमने देख लिया 14 इंटू 16 84 होता है यहाँ पे इतना, और यहाँ पे जो 14 पचे 60 होता है, ठीक है, 14 पचे 70 होता है, सॉरी 12 पचे 60 होता है। मैं ऐसे याद किया हुआ हिंदी में, तो ये 70 होता है, यहाँ पे +1 है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको माइनस, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 इंटू +1, -2 आएगा। लेकिन -2 रिमाइंडर कभी नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला 14 है ना, इस 14 को इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसको जैसे हम प्लस करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 12। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कभी भी रिमाइंडर को निगेटिव में नहीं रखते हैं, जो नीचे वाला होता है उसमें प्लस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। तो बेसिकली अभी क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये हायर था, ऊपर वाला हाई था और नीचे वाला लो था, तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कि ये जो है लो है, ऊपर वाला लो है, ठीक है, और ये हाई है, मतलब न्यूमरिक वैल्यू जो है अगर हाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि न्यूमरिक वैल्यू हाई है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लो कि 7/11, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन लिख रहा हूँ, मैथ तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 7/11, तो इसमें क्या होगा कि या तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा, और नहीं तो 7 से 7, 11 से 7 को माइनस कर दो तो -4 आएगा, ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, चलिए ठीक है, या तो जैसे 13 है तो या तो 13 आएगा इसके अंदर, ऊपर वाला 13 आएगा, या तो हम क्या करेंगे, इसको इससे 19 में से 13 को माइनस कर देंगे, तो मेरा जो आएगा -6 आएगा। तो ये याद रखना। अब क्या है इसके अंदर कि अगर किसी भी पावर का वैल्यू का अगर n हो, तो उसका जो वैल्यू आता है n, अगर माइनस हो, -1 का +1 का अगर पावर n हो तो उसका आंसर आएगा +1। अगर -1 का पावर n हो, अगर ऑड है, ठीक है, ऑड और इवन का मतलब होता है जैसे 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर हैं तो -1 आएगा। अगर इवन आएगा जैसे 2, 4, 6, ये सारे इवन नंबर हैं, ठीक है, तो इनका जो वैल्यू आएगा प्लस आएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये जानेंगे जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि 4 का पावर 15 है और डिवाइड बाय 5 है, इसका रिमाइंडर बताओ। तो हम डायरेक्ट ही समझ जाएंगे कि इसका जैसे 4 का रिमाइंडर 7, तो या तो 4 आएगा, देखो या तो 4 आएगा या तो हमारा -1 आएगा, जो इसको डिवाइड माइनस कर देंगे तो
तो अभी क्या है कि 4 अगर हम लिखेंगे, 4 का पावर यहाँ पे 4 का पावर 15, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें छोटा वाला जो होता है माइनस वाला ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि -1 का पावर 15 है, तो 15 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, हाँ, तो -1 का 15 मतलब ऑड है, यहाँ पे ऑड नंबर है, -1 पे ऑड है, तो इसका जो ये जो होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 और +4, यहाँ पे हम रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं डालते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको नीचे वाला जो है इसको हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है 4 का पावर 5 है, तो यहाँ पे -1 एग्जैक्टली लिख लेंगे, लेकिन इसमें जो पावर है ये है इवन। इवन में जो प्लस आता है तो हम डायरेक्ट इसको प्लस लिखेंगे। अब इसमें हम ये माइनस प्लस नहीं करेंगे, इसलिए कि प्लस आ गया, अब छोड़ देंगे। तो दोस्तों एक ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे एक पावर मैंने दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो कमेंट के अंदर में इसका आंसर दो, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया था तो वो भी बोलना। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा।